हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। ठीक है। अक्रिय युग्म प्रभाव को बच्चों बोला जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इसके नाम में ही है। अक्रिय का मतलब वो जो क्रिया नहीं करे, युग्म का मतलब जोड़ा, है ना। और प्रभाव है तो प्रभाव हम लोग देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, कुछ तो प्रभाव पड़ता होगा नहीं। तो हम बात करने वाले हैं अक्रिय युग्म प्रभाव का। सबसे पहली बात है कि ये जो प्रभाव है मेन रूप से भारी अधातुओं में होता है। क्या चीज? भारी अधातुओं में ना। भारी धातु हो जाए, अधातु हो जाए, लेकिन भारी रहना चाहिए। भारी तत्व में पाया जाता है। यह प्रभाव किस में पाया जाता है? यह प्रभाव भारी तत्वों पाया जाता है। क्या होता है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर प्रभाव? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से ये होती है जो आप अभी करेंगे, देखेंगे। ठीक है। क्या कहता है ये प्रभाव? यह प्रभाव मेनली क्या होता है, वर्ग 13, 14, 15, ये इस पे लगता है। अगर जब हम बात करें, पहले इसको देखते हैं। वर्ग बाय वर्ग देख लेते हैं। वर्ग 13 वर्ग ले लेते हैं, वर्ग 14 ले लेते हैं, वर्ग 15 ले लेते हैं, और वर्ग 16 यो ले लेते 13 में क्या आता है? बोरॉन, एल्युमिनियम, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। इधर कौन सी गीत सुनाऊं पवन? इधर तो सचिन सहवाग तेरा। नाना पाटेकर आएगा। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बिंदास में आएगा। ओ सचिन सहवाग तेरा होता। ठीक है। अब समझिए बात बच्चों। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें लास्ट कक्षा का, तो आपको पता है ये सब पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक का इसका होता है NH2, NH2, NP1, NH2, NP2, NH2, NP3, NH2, NP4। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? तो ये जानते हैं जो हाईएस्ट ऑक्सीकरण अवस्था होता है वर्ग 13 का, वो +3 तक जाएगा, +4 तक जाएगा, दो दो 4, ये +5 तक जाता है, और ये +6 तक जाता है, हाईएस्ट जाता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ज्यादा वाला ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ते जाता है। ठीक है, ज्यादा वाला ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ते जाता है। तो मेन रूप से ये सब जो है ना, ये सब का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होना चाहिए? +3, +5, 4, +5 और +6 होना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है, तो एस वाला कक्षक होता है ना, एस वाला कक्षक जो होता है वो नाभिक के ज्यादा नजदीक चला जाता है। इसको पेनिट्रेशन प्रभाव कहते हैं, भेदन प्रभाव कहते हैं। एस वाला क्या होता है, नाभिक के ज्यादा नजदीक चल जाता है। तो ये दोनों अक्रिय हो जाता है, मतलब बंधन, रासायनिक बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है। तो है ना, एस कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं, यही कहेंगे। और नहीं लेते हैं तो ये जो ऑक्सीकरण अवस्था है, हेलियम का, लेड का, बिस्मथ का, पोलोनियम का, दो दो घट जाता है। जैसे थैलियम का होना चाहिए कितना, +3, लेकिन दो गो इसमें भाग ही नहीं लेगा, तो एक क्या आएगा? हेलियम का जो, हेलियम का जो अस्थाई, मोस्ट अस्थाई, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, ऑक्सीकरण अवस्था जो होगा, +1 होगा। पीवी का कितना होगा? +2, दो दो घट जाएगा, सब में दो दो क्या होगा?
घट जाएगा ना। मत का होगा +3 और पोलोनियम का होगा +4। आपका बोर्ड का क्वेश्चन था ये कि बिस्मथ की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है ना। बिस्मथ की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होती है, 4 गो ऑप्शन दिया हुआ था, तो आपको बोलना है बच्चों +3। अब बोलो कौन सा प्रभाव के कारण, तो क्या बोलेंगे, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण, है ना। तो हम लिख सकते हैं इस प्रभाव के कारण, इस प्रभाव में एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में या रासायनिक अभिक्रिया में बंधन में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। प्रभाव में एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और उदासीन बने रहते हैं, और उदासीन बने रहते हैं। जैसे इस चुनाव में हम उदासीन बने रहे, है ना, पता ही नहीं चलेगा कौन पार्टी से, समझ में। इसलिए क्या कहते हैं, इस प्रभाव में एस कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते हैं और उदासीन बने रहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। वह प्रभाव जिसमें एस कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन में भाग नहीं लेते हैं क्या कहलाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बाकी बात है ना। इसके कारण से क्या होगा, के कारण, के कारण आपसे पूछे इस प्रभाव के कारण क्या होगा, के कारण, ठीक है, वर्ग 13, 14, 15, 16 इत्यादि में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से जाने पर जाने पर क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था घटती है, अवस्था अवस्था पर कम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होता है, नहीं, कम ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा स्थायी होता है। ये चीज नीचे जाने पे +5 की बजाय, इसमें +3 के बजाय +1 ज्यादा स्थायी हुआ, इसमें +4 के बजाय +2 ज्यादा स्थायी हुआ। ये वर्ग 15 में +5 के बजाय +3 ज्यादा स्थायी हुआ, और वर्ग 16 में +6 के जगह पे +4 ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन जो उस तरह से आ रखा था, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 2018 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बिस्मथ मत की सबसे सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था है, ऑक्सीकरण अवस्था 2018 का क्वेश्चन, 2018 का क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है +3, दूसरा में है +5, तीसरा में है +3 और +5, चौथा में है बच्चों
कोई नहीं। बताइए बच्चों कौन सा होगा? ए होगा कि सी होगा? है ना, केवल पूछता बिस्मथ की ऑक्सीकरण अवस्था होती है तो हम +3 और +5 भी बोल सकते थे, लेकिन पूछा सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था। सबसे ऑक्सीकरण अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितना? +3 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अब पूछे किस वजह से हुआ? तो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण से हुआ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।